नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बात थोड़ी चुभने वाली है, लेकिन बांग्लादेश ने भारत के गृह मंत्री अमित शाह को राजनीतिक शालीनता का ट्यूशन दे दिया है और कहा है कि भारत जैसे विशाल देश के गृह मंत्री को फालतू में भचर भचर नहीं बोलना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति कैसे चलती है और एक दूसरे का सम्मान एक राष्ट्र के तौर पर कैसे करते हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड में घुसपैठ को लेकर एक बयान दिया था। बयान क्या, भाषण दिया था। बांग्लादेश ने अब उनके भाषण का तीखा विरोध कर दिया है। यह अपने आप में बहुत शर्मनाक और परेशान करने वाली बात है कि बांग्लादेश जैसे देश का विदेश मंत्रालय भारत सरकार को शिष्टाचार का पाठ पढ़ाए, लेकिन यही सच है। पहले जरा सुनिए कि अमित शाह ने क्या कहा था। वो 20 सितंबर को झारखंड में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो सभी रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को राज्य से बाहर कर दिया जाएगा। ये नहीं बताया भेजेंगे कहां। हमारे झारखंड में जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही, अगर इसी प्रकार से चला तो 25-30 साल में एक घुसपैठिए यहां बहुमत में आ जाएंगे। आप चाहते हो क्या गिरिडीह घुसपैठियों से भर जाए? जोर से बोलो, चाहते हो क्या? ये भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इतना ही नहीं, अमित शाह ने मुसलमानों की ओर इशारा करते हुए कहा था कि इनके सरपरस्त कांग्रेस, आरजेडी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पार्टियों के लोग हैं और अगर हम सत्ता में आए तो चुन चुन कर सबको बाहर करेंगे। हेमंत सोरेन ने रोक सकता है क्या? कांग्रेस रोक सकती है? उनकी तो वोट बैंक ही वो ही। अभी झारखंड हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है, झारखंड सरकार और भारत सरकार का गृह मंत्रालय इन लोगों को चिन्हित करे और डिपोर्ट करे। मैं कहता हूं, अगर झारखंड सरकार इनकी रही तो ये नहीं होने देंगे। एक बार झारखंड सरकार बदल दीजिए, मैं आपको वादा करता हूं, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड के बाहर भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसी पर बांग्लादेश की सरकार भड़क गई है। उसने अमित शाह के बयान की निंदा करते हुए मोदी सरकार को शिक्षा दे डाली है कि अपने नेताओं को ऐसी टिप्पणी करने से रोकिए। ऐसे बयान दो मित्र देशों के बीच के सम्मान को कम करते हैं। इसे लेकर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने अपने फेसबुक पेज पर एक लंबा बयान साझा किया है, वो भी गृह मंत्री का नाम लेकर। उसने क्या लिखा है, इसको पढ़िए। अमित शाह ने हाल ही में अपनी झारखंड यात्रा के दौरान बांग्लादेशी नागरिकों के बारे में टिप्पणी की थी। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने इस अत्यधिक निंदनीय टिप्पणी पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। ढाका में भारत के उप उच्चायुक्त को विरोध पत्र सौंपा गया है। इसके माध्यम से मंत्रालय ने अपनी गंभीर आपत्ति, गहरी पीड़ा और अत्यधिक नाराजगी व्यक्त की है और भारत सरकार से राजनीतिक नेताओं को ऐसी आपत्तिजनक और अस्वीकार्य टिप्पणी करने से बचने की सलाह देने की बात की है। मंत्रालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि पड़ोसी देशों के नागरिकों के खिलाफ जिम्मेदार पदों से आने वाली ऐसी टिप्पणियां दो मित्र देशों के बीच आपसी सम्मान और समझ की भावना को कमजोर करती है। यह कितना बड़ा इल्जाम है कि बांग्लादेश बोल रहा है भारत के सबसे बड़े नेताओं को यह तक नहीं पता कि मित्र देशों को लेकर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में किस तरह की टिप्पणियों से बचा जाना चाहिए। जरा इसको भी समझते हैं कि बांग्लादेश को यह बोलने का मौका क्यों मिला, क्योंकि उसे यह पता चल गया है कि अमित शाह जैसे नेताओं को कुछ नहीं मालूम उनके मंत्रालय में क्या चल रहा है। उनकी भाषणबाजियों और उनके काम के बीच कोई रिश्ता है कि नहीं, उनको नहीं पता। खुद उनका मंत्रालय बता देता है कि हमारे मंत्री जी लफाजी करते हैं और उनकी बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। कैसे, इसको समझिए। गृह मंत्री लगातार अपने भाषणों में, अमित शाह की बात कर रहा हूं, झारखंड में घुसपैठ की बात उठा रहे हैं। कुछ दिन पहले झारखंड के दौरे पर आए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी इस मुद्दे को उठाया था। झारखंड बीजेपी के नेता बार बार इस मुद्दे को उठाते हैं और दावा करते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी आदिवासी महिलाओं से शादी कर रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं और स्थानीय लोगों की नौकरियों पर कब्जा कर रहे हैं। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है?
2022 में संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से जवाब दाखिल करने को कहा। 12 सितंबर को ही गृह मंत्रालय के अवर सचिव प्रताप सिंह रावत ने एक हलफनामा दाखिल किया जवाब में। मतलब ये ठीक उसी दौर की बात है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के बड़े बड़े नेता और दूसरे लोग झारखंड में बांग्लादेशियों के घुसपैठ को लेकर सबसे ज्यादा गला फाड़ रहे हैं। लेकिन इस पर अमित शाह के गृह मंत्रालय का क्या कहना है, इसको भी सुन लीजिए। एक एक शब्द जरा ध्यान से सुनिएगा। गृह मंत्रालय ने सील ठप्पे के साथ स्टैम्प पेपर पर अपने हलफनामे में लिखा है, केंद्र झारखंड के कुछ हिस्सों में अवैध प्रवास को लेकर सतर्क और चिंतित है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्रालय ने अपने हलफनामे में हाईकोर्ट को बताया है कि राज्य में घुसपैठ मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे साहिबगंज और पाकुड़ जिलों से हुई है। इसके पीछे की दलील क्या है? दलील यह है कि इन इलाकों में मदरसों की संख्या बढ़ी है। वाह भाई वाह। गृह मंत्रालय फरमाता है कि संथाल परगना में आजादी के बाद से ही बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ होती रही है। देखिए, झारखंड बने हुए कुल 24 साल हुए हैं और इनमें से 14 साल से ज्यादा भाजपा की सरकारें रही है। पहले और दूसरे दोनों सीएम भाजपा के थे। शिबू सोरेन का 10 दिन का कार्यकाल छोड़ दीजिए तो तीसरे वाले भी। मतलब भाजपा भी घुसपैठ रोक नहीं पाई। अब गृह मंत्रालय के हलफनामे की अगली लाइनों पर और गौर फरमाइएगा। वो कहता है कि केंद्र झारखंड के कुछ हिस्सों में अवैध प्रवास को लेकर सतर्क और चिंतित है। लेकिन सुनिएगा, अमित शाह के मंत्रालय ने हलफनामे में लिख कर दिया है कि झारखंड के मौजूदा भूमि कानून की कमियों का फायदा उठाने के कुछ मामले सामने आए हैं, जिनमें दान पत्र के माध्यम से गैर आदिवासियों को जमीन ट्रांसफर करने के मामले शामिल है। घुसपैठियों नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इनमें से किसी भी मामले का लिंक अब तक बांग्लादेशी प्रवासियों के साथ स्थापित नहीं हुआ है। होम मिनिस्ट्री ने लिखा है। फिर से सुनिएगा, यह अमित शाह के गृह मंत्रालय का हलफनामा है। इनमें से किसी भी मामले का लिंक अभी तक बांग्लादेशी प्रवासियों के साथ स्थापित नहीं हुआ है। और देश के गृह मंत्री चिल्लाते फिर रहे हैं भाजपा के बाकी नेताओं के साथ कि बांग्लादेशी तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। हमारी बेटियों के साथ अलग अलग प्रकार से नकली शादी रचा रहे हैं और हमारा रोजगारी का भी वो लूटने का काम करते हैं। कमाल की बात तो यह है कि जब अमित शाह ये भाषण झाड़ रहे थे तो लोग उठ उठ कर जा रहे थे। किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। मतलब डराने की जो कोशिश गृह मंत्री कर रहे थे उससे लोग डर नहीं रहे थे, और जब लोग डरते नहीं है तो भाजपा को मुश्किल हो जाती है। उसकी राजनीति का पूरा धंधा ही डर पर चलता है। लेकिन ये तो हद हो गई कि बांग्लादेश भारत के गृह मंत्री को ट्यूशन दे रहा है कि महाराज कुछ तो सोच समझ कर बोला करो, अपनी नहीं तो अपनी कुर्सी की ही इज्जत का ख्याल कर लो। एक जमाना था जब इस कुर्सी पर सरदार पटेल, फिर नेहरू, फिर राजगोपालाचारी और लाल बहादुर शास्त्री जैसे दिग्गज बैठा करते थे। और अब अमित शाह हैं जिनके बारे में शरद पवार का ख्याल है कि एक तड़ीपार का होम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठना भारत जैसे देश के लिए अच्छा और शुभ नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।